हेलो एवरीवन। आर्थिक समीक्षा प्रश्नोत्तर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग तैयार करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। इसका आंसर डी, ना तो एक और ना ही। तो आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक डिवीजन के द्वारा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका ये वर्ष 2024 में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेंचमार्क को पार गया था। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में निर्यातित वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भी कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद का। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंतिम आंकड़ों वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार यह वह यूरोपीय देश जो भारत की आयात का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है, तो डी स्विट्जरलैंड। अगला 5वां क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 24-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य है, तो सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के बाह्य ऋण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी, केवल दो सही है। कुल ऋण में सर्वाधिक हिस्सा बाह्य वाणिज्यिक उधारियों का है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल बाह्य ऋण में लगभग 81% दीर्घकालीन ऋण है तथा इसमें बाह्य वाणिज्यिक उधारियों का हिस्सा सर्वाधिक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार चावल उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बी, पश्चिम बंगाल शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। तो ये कथन जो है वो असत्य है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में शीर्ष चावल उत्पादक राज्य घटते क्रम में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सही सुमेलित विकल्प नहीं है, तो डी गन्ना। तो इसमें आर्थिक समीक्षा 2024 के अंतिम आंकड़ों वर्ष 2023-24 के लिए अनुसार शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 23-24 के वार्षिक आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर 6% से घटकर रह गई है। आंसर सी, 3.2। अगला, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो डी, 7वां। आर्थिक समीक्षा 24 के 25 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान बढ़ते क्रम में, तो ए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग सेवा क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2023-24 में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 13.3% से बढ़कर 7.7% हो गई है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण ग्रामीण महिलाओं को श्रम बल में बढ़ी हुई भागीदारी है। इसका आंसर सी, दोनों ही सही है। आर्थिक समीक्षा 24-25 में वर्णित वर्टिकल उद्यान की अवधारणा संबंधित है, तो शहरी क्षेत्रों में जलवायु प्रतिरोधकता का निर्माण। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत की स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका आंसर है बी, कोयला, सोलर और पवन बिजली, हाइड्रो। अगला, आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ए, सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। आर्थिक सुरक्षा समीक्षा 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय है, तो 99,404 रुपए। 99,404 रुपए। सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस वित्तीय वर्ष में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो सी, 2028 तक। अगला, सूची फसल और सूची शीर्ष उत्पादक राज्य, इसका सही सुमेल देख लेंगे। तो मक्का कर्नाटक, सोयाबीन मध्य प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, दूध पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से अगला विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो डी, यानी कि डी ही नहीं है, तूर। तो सूरजमुखी कर्नाटक, चना मध्य प्रदेश और कपास गुजरात। लेकिन अगला, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में तूर के तीन शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनमें से किस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक रहा है? तो 2020 से 21। वित्तीय वर्ष और राजकोषीय घाटा 2017-18 5.8, 2018-19 5.8, 2019-20 7.2, 2020-21 9.2। वित्तीय वर्ष 2019 के समरीत में 20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच राजस्व घाटा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23
24 में जीएसटी के अंतर्गत प्राप्त राजस्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है सी। जीएसटी के अंतर्गत न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। इस तरीके से 24 नंबर सवाल। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसटी अंतर्गत सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने राज्य है तो महाराष्ट्र। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद में शीर्ष स्थान किस राज्य का है तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 22-23 बीच खाद्यान्नों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान दालों के उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। तो कथन एक सही है। कुल तिलहन उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है तो सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है तो 8.8। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला शीर्ष क्षेत्र है तो डी सेवा क्षेत्र। भारतीय रुपए की विनिमय दर प्रभावित करने वाले कारक है तो उपयुक्त सभी चालू खाता घाटा, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ब्याज दरों का स्तर। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है तो भी भारत। चालू खाते का घाटा केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सेवा व्यापार अधिशेष तथा धन का निवल अंतः प्रवाह चालू खाते का घाटा सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो भी कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कारण कथन की भी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार सेवा व्यापार अधिशेष तथा धन का निवल अंतः प्रवाह चालू खाते का घाटा सीमित करने में महत्वपूर्ण परंतु उक्त दोनों कारण चालू खाता के घाटे का कारण नहीं है इसलिए कारण सही तो है परंतु कथन की व्याख्या सही नहीं है। अगला कथन आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 15-22 के बीच स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी घटी है इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसका आंसर है वो है ए। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला 34 नंबर सवाल। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 दिसंबर 24 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है इसी कारण इसी अवधि के दौरान मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की गई है। इसका आंसर है एक। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला विश्व निर्यात में भारत का योगदान में से कितना है तो 1.8। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है तो भी कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सिर्फ 3 दलहन उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसका शीर्ष उत्पादक राज्य नहीं है तो भी मक्का। कर्नाटक मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य है। विश्व आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट से संस्था जारी करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य का है तो पंजाब। भारत में बोए गए कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है तो 55%। वैश्विक विनिर्माण में भारत का योगदान कितना है तो 2.8। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल में हिस्सेदारी 50% से अधिक है तो उपयुक्त सभी खादी क्षेत्र, हथकरघा, हस्तशिल्प। भारत में एआई को आगे बढ़ाने में प्रमुख बाधाएं हैं तो उपयुक्त सभी व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, आधारभूत संरचना। सेवाओं के वैश्विक निर्यात में किस देश का सबसे बड़ा योगदान है तो सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान 2047 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं शामिल है तो उपयुक्त सभी चंद्रयान 4 मिशन, शुक्र ऑर्बिटर मिशन, अगली पृथ्वी प्रक्षेपण यान। निम्नलिखित में यूरिया गोल्ड का सही वर्णन है तो ए यूरिया एवं सल्फर का मिश्रण। निम्नलिखित तत्वों का आधार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में के कुल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा रबी फसलों का है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल के अंतर्गत आता है। भारत में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज चावल की तुलना में अधिक है। गन्ना और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसका आंसर है बी। 2 और 3 सही है यहाँ पर, 2 और 3। अगला रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों का सही आरोही क्रम है तो बी उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। भारत में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण के संबंध में तो कौन सा कथन सही है तो बी अनुसंधान एवं विकास पर खर्च के मामले में औषधि और फार्मास्यूटिकल्स अग्रणी है। अगला निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 21-25 के बीच गैर जीवाश्म ईंधन का उपभोग निरंतर बढ़ा है। इस अवधि के दौरान जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता निरंतर घटी है तो सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस तरीके से हमारा आर्थिक बजट
आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हुआ एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगला उत्तर प्रदेश बजट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।